जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग लेंगे। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और आज का हम लोग का मोटिवेशनल जो कोट मैं लिया हूँ वो हमारे देश के राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का है। और इन्होंने 2002 से 2007 तक एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व किया था। तो उन्होंने बोला है, सभी पंछी बारिश में छिप जाते हैं लेकिन चील बादलों से ऊपर उड़कर बारिश से बचती है। दिखते एक सी होती है लेकिन उनसे निपटने का रुख अंतर पैदा करता है। तो बस सोच का अंतर होता है। प्रॉब्लम सबके पास होती है, ठीक है। तो आप लोग भी बादलों से चीर कर ऊपर जाइए, आकाश में उड़िए, ठीक है। स्काई इज द लिमिट, ठीक है। गोल एकदम बड़ा रखिए और आकाश में छा जाइए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज 14th एमिशन गैप रिपोर्ट 2023? अभी रिसेंटली जो है 14th एमिशन गैप रिपोर्ट जो है, एमिशन गैप रिपोर्ट आया है, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज किया है? तो वो है UNEP। कौन है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। अब UNEP की बात आई है तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 5 जून 1972। 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नैरोबी। नैरोबी है भैया। नैरोबी किसकी राजधानी है? केनिया की राजधानी है, ठीक है। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि भैया जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है, पेरिस एग्रीमेंट जो हुई थी 2015 में, उसके अंदर जो है टारगेट टेम्परेचर बढ़ने का रखा गया था 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2030। लेकिन जो है जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ये क्रॉस कर जाएगा 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि जो है वो खतरनाक है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो समझ रहे हैं आप लोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतने सारे हम लोग, अब जब केनिया की बात आई है तो केनिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। केनिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, ठीक है। उसकी राजधानी जैसे मैंने बताया नैरोबी है। ये यहाँ से इक्वेटर पास करता है, ये देखिए विषुवत रेखा इक्वेटर पास करता है यहाँ से। इसके बगल का पड़ोसी राज्य जो कंट्री है युगांडा है, ठीक है। इधर जो है सोमालिया है, नीचे तंजानिया है, बॉर्डर स्टेट, ठीक है। और लेक विक्टोरिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक विक्टोरिया जो है यहाँ है, यहाँ से नील नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। मिस्र का जहाँ पे नील नदी है बहती है, ठीक है। यहाँ से निकलते हुए युगांडा से होती हुई उधर इजिप्ट की तरफ बहती है, ठीक है। और अगर इसका शॉर्टकट देखिए, कभी कोई पूछता है कि लेक विक्टोरिया जो है किस किस से बॉर्डर टच करता है, इसका शॉर्टकट है UKT। यू फॉर युगांडा, K फॉर केनिया, T फॉर तंजानिया, ठीक है। तो इतना सारा आपको फैक्ट आपको याद रखना है। किलिमंजारो पर्वत जो है सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, किलिमंजारो। ये कहाँ पे? तंजानिया में है, ठीक है। और आपको जो है जब केनिया की बात आई है तो केनिया में और इसका फैक्ट आप देख लीजिए कि केनिया का करेंसी क्या है? करेंसी जो है आपका ये है केनियन सीलिंग। नोट करते जाइए, केनियन सीलिंग है इसका, यहाँ का करेंसी है। यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। नोट करिए एकदम, विलियम रूटो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं आपको याद रखने होंगे। और सवाना ग्रासलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाना ग्रासलैंड भी यहाँ पे आता है केनिया में, और इधर तंजानिया इस रीजन में जो है वह सवाना ग्रासलैंड जो है मिलता है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट जो है किससे रिलेटेड है अभी, ठीक है। कौन सा स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? ये है नासा। अभी रिसेंटली जो है नासा ने इसको ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये नासा से रिलेटेड है। नासा कहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है? USA की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे हमारा इसरो है वहाँ पे नासा है, ठीक है। और ये जो है ये क्या पता कर रहा है? तो ये जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये जो क्रूशियल फैक्टर जो है जो कि हमारे स्पेस वेदर को जो भी प्रभावित करता है वो सब फैक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। इसका फोकस मेनली है एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स, ठीक है।
इसको भी आप याद रखिएगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफ़ी आसानी होगी। एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव, ठीक है, इसके बारे में स्टडी कर रहा है, इस पे ये इसका फोकस है, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट इससे हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये है विच स्कस एलिमेंट डिस्कवर्ड। अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कवर हुआ है सतलज रिवर के पास, उसका नाम क्या है? टैंटलम। उसका नाम क्या है? टैंटलम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है इसका 73 है, 73 है, ठीक है। और ये इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो भी हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 73 एटॉमिक नंबर, टैंटलम कहाँ मिला है? सतलज रिवर के पास मिला है, ठीक है। तो क्लियर है? तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जब सतलज रिवर के बात आई है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सतलज रिवर कहाँ से निकलता है? मैप में देखिए आप, सतलज रिवर, ये सतलज रिवर, ये निकल कहाँ से रहा है? तिब्बत से निकलता है। मानसरोवर लेक है यहाँ पे, मानसरोवर राकस लेक, तिब्बत में, चाइना तिब्बत में, यहाँ से ये निकलता है, ठीक है। और यहाँ से इंडिया में कहाँ पास करता है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक पास है। कौन सा पास है? सिपकिला पास, यहाँ से ये एंट्री करता है हिमाचल प्रदेश में। और तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में जो है इसका नाम है लैंग गुकिन जैंगबो, ठीक है। लैंग गुकिन जैंगबो, इसको एलिफेंट रिवर भी कहते हैं। एलिफेंट रिवर कहाँ कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? एलिफेंट रिवर, ठीक है। ये तिब्बत में इसका नाम है और ये हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब से होते हुए बहता है। इसके ट्राइब्यूटरी कौन कौन से हैं? तो ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, और ये जाकर मिलता है पाकिस्तान में इंडस से, ठीक है। सिंधु नदी से ही जाकर मिल जाता है। ब्यास रिवर ही सिर्फ एक ऐसा इसका ट्राइब्यूटरी है जो इंडिया में मिलता है, बाकी सारे जो ट्राइब्यूटरी हैं इसके, ये पाकिस्तान में जाकर मिलते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 है, उसके अंदर जो है सतलज रिवर का वाटर पानी जो है हम लोग इंडिया यूज करेगा इसका, ठीक है। इस एग्रीमेंट में ये ऐसा कहा गया है, ठीक है। और अब देखिए इसके रिलेटेड और फैक्ट है कि रोपर वेटलैंड, रोपर नाम का जो वेटलैंड है पंजाब में, रोपर नाम का जो वेटलैंड है पंजाब में, वहाँ ये लोकेटेड है सतलज रिवर के किनारे। ये कहाँ पर लोकेटेड है? सतलज रिवर के किनारे। और कुछ हाइडल प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कौन कौन सा है इसमें? भाखरा नांगल डैम, आपका नाम सुना होगा, भाखरा डैम है। फिर है करचम वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है। करचम वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? नाथपा झाकरी डैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इससे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। रिसेंटली जो है हम लोग ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड टॉयलेट डे। किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार वाली मूवी आई थी, ठीक है। तो टॉयलेट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है इसके अंदर, ठीक। इसका जो है थीम क्या है? इसका थीम जो है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज है। ये पूछता है एग्जाम में, एक्सेलरेटिंग चेंज, ये हमारा थीम है। और आज है 25 नवंबर। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 25 नवंबर को जो है वह मनाया जाता है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। 22, जैसे मैंने ऑप्शन में आपको दे रखा है, 22 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविजन डे, ठीक है, टेलीविजन डे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज आउटब्रेक ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज H9N2,
H9N2 अभी चिल्ड्रन में पाया जा रहा है। ये कौन से कंट्री में अभी पाया गया? रिस्पिरेटरी डिजीज है, श्वसन सांस से रिलेटेड है। तो ये चाइना में, मेरे बाबा, अभी जस्ट जो है कोविड-19 वहाँ आया था, ठीक है। और कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड जो है कितना अफेक्टेड हुआ था आप लोग जानते ही हैं, सबको ही जानता है, ठीक है। तो ये अभी जो वहाँ पे चल रहा है H9N2, ठीक है, इसको जो है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, क्लियर है। ये निमोनिया की तरह बीमारी है, निमोनिया की तरह, इसके लक्षण जो निमोनिया की तरह ही है, जो सांस में प्रॉब्लम होता है। अभी WHO ने पूछा है भैया कि बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कितना फैल चुका है, क्या है इसके सिम्टम है, ठीक है। WHO ने इस पर काफ़ी क्वेश्चन जवाब किया है। इवन इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वह गाइडलाइंस ला दिया है, इस पर गाइडलाइंस जो है वह इशू कर दिया है, बिना देरी किए हुए तुरंत जो है गाइडलाइंस इशू कर दिया है। अब देखिए, अब कोविड-19 के बात आई है तो ये एक वर्ड आता है SARS, को यही था, इसी को कहते हैं हम लोग कोविड-19 इसी को हम लोग कहते हैं। अब सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सार्स का फुल फॉर्म जो है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार। अब H1, इससे पहले एक और वायरस बहुत फेमस हुआ था, H1N1, ये क्या है? स्वाइन फ्लू है, ये क्या है? स्वाइन फ्लू है। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू। अभी भारत जो है इसी वायरस से मुक्त हो चुका है, ठीक है, इस बीमारी से मुक्त हुआ है, अभी डिक्लेयर किया गया है कि ये हम लोग इससे मुक्त हो चुके हैं, H5N1 यानी बर्ड फ्लू से, ठीक है। इतने सारे फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। चाइना के बारे में ही जानते हैं, चाइना का राजधानी कहाँ है? बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग है। जी जिनपिंग उसके जो है वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम खत्म करते हैं, और आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना कवर करें, आपका स्कोर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। 45 मार्क्स आना ही आना है आउट ऑफ 50 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको फॉलो करें कंटिन्यूसली चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।